हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में जो है बेसिक अरबिक सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन करवाए थे और अब थोड़ा सा मैं कुछ बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो ये है इस्तेलाहात, मतलब कि जो भी होते हैं ज़बर, ज़ेर, पेश और मुतहर्रिक किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है क्योंकि जो आगे हम ग्रामर पढ़ेंगे तो उसके लिए उससे पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसको पढ़ते हैं, ये इसमें क्या लिखा है, और कोई भी डाउट रहता है, कोई भी सजेशन रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो ये सबसे पहले है हमारा मुतहर्रिक। मुतहर्रिक यानी हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। अब हरकत किसको कहते हैं, यानी कि हरकत यानी मतलब जो भी ज़बर, ज़ेर, पेश या जिस भी वर्ड पर हरकत होती हो, हरकत वाला हर्फ हो, जिस वर्ड पर हरकत हो, उसको क्या बोलेंगे, मुतहर्रिक, ठीक है। नसब या फ़तह, नसब यानी नसब या फ़तह मतलब दोनों सेम ही चीज़ है, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। नसब हो या फ़तह हो, यानी जो ज़बर को कहते हैं, जिस पर ज़बर हो, ठीक है। ज़बर मतलब जैसे ये अलिफ है तो ये अलिफ पर ये ज़बर लग गया तो ये क्या हो गया, मफ्तू हो गया, सॉरी, हाँ फ़तह है तो ये मफ्तू हो गया, ठीक है। ये नसब या फ़तह, तो ज़बर को कहते हैं, ज़बर को क्या बोलेंगे, नसब या फ़तह, इसको याद रखना है। उसके बाद है जर या कसरा, तो ये किसको बोलते हैं, ज़ेर को बोलते हैं। जैसे अलिफ है तो इसके नीचे ये ज़ेर लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे जर या कसरा। फिर है नेक्स्ट है रफ़ा या ज़म्मा, रफ़ा या ज़म्मा, तो ये इसको किसको बोलेंगे, रफ़ा या ज़म्मा किसको बोलते हैं, पेश को बोलते हैं। जैसे ये अलीफ है तो इस पर पेश लगा हुआ है तो ये पेश क्या कहलाएगा, रफ़ा या ज़म्मा, ठीक है। मफ्तू, जिस हर्फ पर ज़बर हो मफ्तू कहलाता है। जैसे ये अलिफ पर ज़बर है तो ये अलिफ पर क्या है, फ़तह है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अलिफ को मफ्तू बोलेंगे। मफ्तू है अलिफ यानी अलिफ पर ज़बर है, ठीक है। मकसूर, कसरा है वह हर्फ जिस पर ज़ेर हो, ठीक है। अलिफ पर यहाँ पर ज़ेर है तो यह अलिफ क्या कहलाएगा, मकसूर कहलाएगा। मकसूर अलिफ मकसूर है, अगर ऐसा बोला गया तो हमें समझ जाना है अलिफ पर ज़ेर है, ठीक है। मज़मूम, वह हर्फ जिस पर पेश हो, जैसे ये अलिफ पर पेश है, अलिफ पर क्या है, ज़म्मा है, यानी ये मज़मूम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं साकिन, वह हर्फ जिस पर जज़म हो, जैसे ये जज़म होती है ना, इसको जज़म बोलते हैं, तो साकिन उस वर्ड को बोलेंगे जिस पर जज़म हो। तो ये हो गया नसब यानी फ़तह, कसरा, ज़म्मा, मफ्तू, मकसूर, मज़मूम, साकिन, ठीक है। और इसी के बाद तीन चीज़ें और है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे होता है वाहिद, तस्निया और जमा, तो ये तो गर्दान वाले इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार और जो है इसको हम समझ लेते हैं। वाहिद किसको बोलेंगे, किसी लफ्ज़ का ऐसी हालत में होना जिससे एक चीज़ समझा जाए, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ मतलब कोई ऐसा वर्ड हो जिससे हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही हो, जैसे वो एक मर्द गया तो वो क्या कहलाएगा, वाहिद। ज़हबा यानी वो एक मर्द गया, ठीक है। तो ये हो गया वाहिद। अब नेक्स्ट देखते हैं तस्निया, किसी लफ्ज़ का ऐसी हालत में होना जिससे दो चीज़ें समझी जाएं, यानी कि जैसे ज़हबा मैंने बताया वह एक मर्द गया, अब ज़हबा वह दो मर्द गए, तो किसी लफ्ज़ का ऐसी हालत में होना जिससे दो चीज़ें समझ में आए, यानी वाहिद में क्या हो रहा है कि एक ही चीज़ समझ में आ रही है, मतलब ऐसी हालत है उसमें एक ही चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन तस्निया में क्या होता है, दो। वाहिद यानी सिंगुलर और तस्निया यानी कि ट्वाइस, यानी हम दो बोल सकते हैं, और जमा यानी होता है प्लूरल। प्लूरल यानी होता है दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। तो वाहिद और तस्निया मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है हमारा जमा, तो किसी लफ्ज़ का ऐसी हालत में होना जिससे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें समझी जाए। तो जब जैसे बोलेंगे ज़हबू वह सब मर्द गए, तो ये क्या कहलाएगा, जमा कहलाएगा। जमा यानी होता है प्लूरल, मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो है मेरे समझाने का जो तरीका है ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे, कोई भी सजेशन रहे तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो भी थोड़ा सा कुछ बेसिक ग्रामर से रिलेटेड होगी, फिर देखते हैं उसके आगे क्या करना है।
और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है और आपको मुझसे और कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।